हेलो स्टूडेंट, मैं हूं महक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकंगरसराय। और आज आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक को यहाँ हम क्लियर करेंगे। तो इस यूनिट सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सभी टॉपिक को फटाफट आइए एक नजर में देखते हैं। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेस लैटिसेस और यूनिट सेल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में चार तरह का यहाँ पे हम लोग यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल यूनिट सेल्स होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसे हम लोग जेड बोलते हैं, या नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जेड का वैल्यू क्या होगा सिंपल में बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में, उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम है, उसको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे हम लोग। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट है रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ सिंपल यूनिट सेल, रेडियस ऑफ बीसीसी, रेडियस ऑफ एफसीसी। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ब्रैग इक्वेशन। और नेक्स्ट डिफेक्ट यहाँ पे पढ़ना हम लोगों को कई तरह का, लेकिन जो मेन डिफेक्ट है वो है स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंगल डिफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैटर। मैटर का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग नोट करने जा रहे हैं। मैटर का डेफिनेशन है मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, जिसके पास मास हो और स्पेस रखता हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होगा और केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। इस यूनिट में, फिजिकल केमिस्ट्री की इस यूनिट में हम लोग मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा जाए मैटर का तो सॉलिड है और फ्लूइड है। ठीक है, सॉलिड, ठोस, फ्लूइड, तरल। सॉलिड दो तरह का यहाँ पे उसका टाइप्स होगा, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। जबकि फ्लूइड दो तरह का होगा, दो टाइप्स होगा उसका, जिसे हम लोग गैस और लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड का डेफिनेशन लिखा हुआ है मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी एंड हेंस अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखा जाए तो शेप डेफिनिट होगा, वॉल्यूम डेफिनिट होगा, डेंसिटी हाई होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इंटर पार्टिकल फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड में वो काफी नजदीक नजदीक होता है, जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा सॉलिड के पार्टिकल के बीच में। इंटर पार्टिकल स्पेस देखा जाए तो स्पेस जो होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के काफी नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए वहां पे इम्पिटी या रिक्त स्थान बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी तो ये इनकम्प्रेसिबल होगा। नेक्स्ट रिजिडिटी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, टेनेसिटी है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी भी गुण जो है किसी किसी सॉलिड्स में मिलेगा। डिफ्यूजन नेचर नेग्लिजिबल होगा, मेलिएबल, डक्टाइल, ब्रिटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट होता है। और इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो सॉलिड में एन आइसोट्रॉपी होगा। एन आइसोट्रॉपी को हम लोग विषम की बोलते हैं हिंदी में, और एन आइसोट्रॉपी को हम लोग डायग्राम से नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, उस डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so that different values when measured along different directions in the same crystal, सेम क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर ये जो प्रॉपर्टीज है उसका मान डिफरेंट मिलता है, इसलिए इसे एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देखा जाए तो सॉलिड्स का 2 मेजर टाइप्स होता है, जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस या ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और सेकेंड है एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलीय ठोस, इसे कई नाम दिए गए हैं, जिनमें सबसे यहाँ पहला जो होगा वो होगा आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसे कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन डेफिनिट ज्योमेट्री। They have long range order. Crystalline solids are anisotropic. They undergo clean cleavage. They have definite melting point, boiling point, heat of fusion.
और एग्जाम्पल डायमंड, रॉक सॉल्ट, शुगर, क्वार्ट्ज, कैल्साइट और माइका होगा। और हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स का एग्जाम्पल्स पूछा गया है, इसलिए एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।